ट्वेल्थ क्लास का पॉलिटी का ये तीसरा लेक्चर है। जो हम लोग कल 35 तक किए थे, आज उसके बाद 36 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर लिया था, यानी कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था 35 तक। चलिए देखिए, एक मिनट। लास्ट क्वेश्चन था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो हम लोग को 2 चीज़ में बांटा गया था, राज्य और प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 36 का। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जो रजवाड़े थे, जो राजा लोग थे, उन लोगों को भारत में शामिल करने के लिए, यानी भारत को ग्रेटर भारत, यानी कहने का मतलब है कि सभी एक ही भारत में सारे मतलब जितने भी 565 जो देसी रियासतें थी, ये सब के सब लाना था, भारत में मिलाना था। ये जिम्मेदारी किनको दी गई थी? तो सब लोग जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री, आज के डेट में उप प्रधानमंत्री का कोई भी सीट नहीं है, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री का सीट दिया गया था, वो भी एक ही बार दिया गया है। दूसरी बार उप प्रधानमंत्री नहीं आए हैं। उप प्रधानमंत्री का जो सीट था उसको हटा दिया गया। जैसे देखोगे तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे बिहार में अभी के समय में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, चाहे जितना माने उतना बना लीजिए। और ये बनाए इसलिए जाता है ताकि गठबंधन की जब सरकार रहता है तो उसको भी खुश करने के लिए उप मुख्यमंत्री के पद को लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उप प्रधानमंत्री है, इसकी सीट अब नहीं है भारत में, ठीक है। ऐसा संविधान में कोई उप प्रधानमंत्री के बारे में है ही नहीं, लेकिन फिर भी बना दिए जाते थे। तो ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार बल्लभ देव सिंह, और एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बलदेव सिंह ये और सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सब लोग जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री हो, या फिर आपको सभी को जो दिया गया था कि एक साथ सम्मिलित कर दो, वो दोनों किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन अगर आयरन लेडी कह दे तो इंदिरा गांधी को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो गृह मंत्री किसे बनाया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, KM मुंशी को? बताइए, इसमें से गृह मंत्री स्वतंत्र भारत, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, लेकिन पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। गृह मंत्री भी, उप प्रधानमंत्री भी किन्हें बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अभी हम इसके आंसर दे चुके हैं कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लौह पुरुष अभी हमने आंसर इसको दिया था कि लौह पुरुष किसे कहा जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को हम अभी ही पहले दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? निजाम, यहाँ पर निजाम का मतलब हो गया कि मुस्लिम शासक है। मुस्लिम शासक बताइए था कहाँ पर? तो अब सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद में मुस्लिम शासक थे, और ये निजाम यहीं के राजा को, यहीं के शासक को निजाम कहा जाता था, ठीक है। तो निजाम कहाँ के राजा को बोला जाता था, शासक को? तो ये था हैदराबाद। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? देखो, सारे लोग 1947 के लगभग मानते हैं कि विलय कर दिया, लेकिन 3 जो जगह थे वो विलय नहीं किया था, जिसमें एक हमारा आता है ये वाला पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट है? जम्मू कश्मीर का पार्ट। दूसरा पार्ट अगर हम नीचे में देखें तो ये वाला पार्ट में दिखेगा यहाँ पर जूनागढ़, और तीसरा में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है हैदराबाद। ये हैदराबाद, ये एक तरह से कहा जाए 3 शासक जो थे, ये भारत जब आज़ाद हो गई फिर भी ये इन तीनों, जम्मू एंड कश्मीर और ये जूनागढ़,
ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये तीनों थे, तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको जब हम लोग भारत में मिलाए हैं, ये पुलिसिया कार्रवाई किया गया था, यानी कि यहाँ पर आर्मी जो गए थे, बस थोड़ा जो होता ना एक सिपाही का ज़्यादा पावर होता नहीं है, लेकिन उसके भेष में किसको भेज दिया गया था, आर्मी को। तो ये ऑपरेशन पोलो चला करके यहाँ पर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ जो था, इस यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब वोटिंग करवाई गई और उसके तहत भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जब इनको पर आक्रमण पाकिस्तान वालों ने कर दिया। तो उस दौरान इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और तब जाकर के इसने भारत में विलय हुआ। तो इसका आंसर होगा कि हैदराबाद भारतीय संघ के विलय कब हुआ, 1948 में। आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था, आज़ादी के समय नहीं हुआ था। सबसे क्वेश्चन पूछ देंगे आप तुमसे कि भला बताओ, भारत के ऐसा कौन सा राज्य है, राज था जो भारत में आज़ादी के बाद यानी 1955 से 57 के बीच में वो भारत में मिला है। ठीक है, ये ऐसा कौन सा राज था जो 1950 के बाद भारत में मिला। वो एक ही राज था और वो राज था पुर्तगाल के अधीन था, और राज का नाम कौन सा था, गोवा। राज का नाम क्या था, गोवा। जो गोवा राज था वो भारत के सबसे अंतिम में भारत का पार्ट बना। वो किसके पार्ट हो गया था, वो पार्ट था पुर्तगाल का। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। तो मणिपुर रियासत का भी भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, अब बताइए, 1950 में हुआ या 1955 में हुआ, 1948 में हुआ, 1957 में। अभी आप यहाँ से क्वेश्चन को काट सकते हो 3 गो को। क्या है कि अभी हमने आंसर दिया कि एक ही राज्य था जो कि तुम्हारा आप 1950 के बाद भारत में विलय हुआ, बाकी सब भारत में विलय हो चुकी थी, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस दौरान मृत्यु हो चुकी थी। तो बताइए, जब मर गए थे तो उसके बाद तो विलय ही नहीं हुए। तो ठीक है, तो इसके पहले ही सारा वो काम कर लिए थे, तो 1950 तो होगी नहीं, 1955 भी नहीं होगी, 1957 भी नहीं होगी। तो आंसर कौन सा बचता है, 1948। तो 1948 में ही देखिए, ये जो बता रहे हैं तरीका कि आप कैसे ऑप्शन को छाट सकते हैं। जैसे बोलता रियासत के भारत में विलय होना, तो बताइए आपको जो लौह पुरुष है ना, वो 1950 में नहीं थे, वो डेथ कर चुके थे। ठीक है, जब उनका डेथ हो चुका था 1950 के लगभग में, तो बताइए कि 1950 जब वो विलय करने का सारा भार इन्हीं का दिया गया था, तो पहली बात है कि वो तो विलय करवा के ही मरे हैं। जो करवा के मरे तो ये तो ऑप्शन होगी नहीं, ये दोनों के तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन बच गया, 1948। कहता है किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पहले तो किस राजा के रियासत को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बताइए। हैदराबाद को तो हम लोग जान गए, निज़ाम था। जम्मू कश्मीर या मैसूर या जूनागढ़, तो इसका आंसर हो जाएगी जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, रियासत था, उसके राजा को क्या कहते थे, प्रधानमंत्री। यानी जम्मू कश्मीर के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो ये भी आपको बताए। जम्मू कश्मीर रियासत यानी हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1948 को। ये 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कहता है जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई थी। किस शर्त पर हुई थी, कि जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता के आधार पर, जम्मू कश्मीर का विभाजन के आधार पर, या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाए इसके आधार पर, उपयुक्त में से सभी। देखिए, जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के पहले तक जम्मू कश्मीर का एक अलग सा संविधान हुआ करता था और भारत का एक अलग सा संविधान होता था। ठीक है, अब संविधान जब अलग अलग होता था, तो बताइए कि यहाँ पर संविधान होने का मतलब, और राज्यों का सब भारत का संविधान काम करता था, लेकिन सारे भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में काम नहीं करता था। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर का अपना कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन होता होगा। तो इसी को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इसलिए विलय किया गया था, जम्मू कश्मीर इसलिए भारत में आया था, उसने कहा था कि हमको स्वायत्तता चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको अलग संविधान की मांग करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो विलय जो हुई थी जम्मू कश्मीर की, वो किस शर्त पे किया गया था, वो जम्मू कश्मीर का अपना स्वायत्तता के अनुसार। स्वायत्तता का मतलब हुआ कि अपना वो मतलब अपने फ्रीडम के अनुसार।
ठीक है, इस तरह से उसने अपने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। कतः 46 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान की गई थी? अब इसको हटा दिया गया, सबको पता होगा, आर्टिकल 370। ये स्वायत्ता प्रदान की गई थी, लेकिन अब स्वायत्ता हटा दी गई है। अब भारत के संविधान चलेगा। पहले संविधान जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, भारत का अलग झंडा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के झंडा को हटा करके भारत के झंडा को ही सिर्फ लगाई जाती है। और इसलिए कही गई कि स्वायत्ता जो दी गई थी वो 370 के तहत दी गई थी। अब ये 370 आर्टिकल को वहाँ से हटा दिया गया। एक बात और क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अनुच्छेद 370 हटाने के साथ साथ एक अनुच्छेद और हटाया गया है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा 35 अनुच्छेद का ए। जो 35 का जो अनुच्छेद था, ये भी जम्मू कश्मीर से छीन ली गई है, हटा दी गई है। अब कहता है आंध्र प्रदेश की मुख्य मांगे क्या थी? आंध्र प्रदेश सबसे पहला आंध्र प्रदेशी है जो भाषाई राज के आधार पे वो अलग हुआ था। तो क्वेश्चन है कि आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? आंध्र आंदोलन की सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के राज्य की स्थापना करना, मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना करना, मद्रास प्रांत को स्वायत्ता प्रदान करना, या मद्रास से केरल एवं कर्नाटक को अलग कर एक प्रांत बनाना। ऐसे ही बात समझ में रहा कि आंध्र जो लोग थे ना, वो अपने भाषा से कहते थे कि हम लोग तेलुगु बोलते हैं और हमको अलग सा राज्य दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मद्रास वाले जो लोग थे, चेन्नई वाले, ये ज़्यादातर लोग तमिल बोलते थे और आंध्र वाले क्या बोलते थे? तेलुगु बोलते थे। यहाँ पर दोनों की भाषा में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, तो इसलिए यहाँ पर कही गई कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर राज्य अलग चाहिए। तो आंध्र आंदोलन जो हुआ, इसकी मुख्य मांग क्या थी कि इसके भाषा के आधार पर क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर रहेगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए, यहीं से दिमाग लग गया। अभी कौन सा था? आंध्र आंदोलन। आंध्र आंदोलन जब था तो भाषा के आधार पर राज्य को अलग करना डिमांड कर रहा था। तो ये निश्चित रूप से भारत का जो पहला राज्य बनेगा भाषाई के आधार पर, वो कौन से होगी? आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन है 49 भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? क्वेश्चन क्या है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? देखिए 1952 दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि ये बन तो गई, लेकिन इसके बाद एक बनाई गई कमेटी, जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी 1956 में। 53 बनाई गई थी, 56 में सौंपी। ठीक है, लेकिन ये अलग कब हो गई थी? 1952 में। इसमें कौन थे? रामल्लुपेट्टू श्री क्या नाम था? श्री रामल्लुपेट्टू। यही क्या 60 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गया। 60 दिन का जब भूख हड़ताल पर बैठेगा तो आदमी मर जाएगा। अब मरा नहीं था तब तक तो कोई दिक्कत ना, मर गया ना। अब इसके बाद और भी लोग यहाँ पर उग्र बन गए। अब सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में क्या करना पड़ा? भाषाई आधार पर राज बनना पड़ गया। अब ये बना दिए तो एक ही को डिमांड थोड़ा करेगा। अब चेन्नई वाला मद्रास जो प्रोविंस था, इसमें पहले हमारा तेलुगु बोलने वाले भी थे। ठीक है, दूसरी बात तमिल बोलने वाले भी थे। तीसरी बात मलयालम बोलने वाले भी थे। चौथी बात कन्नड़ बोलने वाले भी थे। अब समझ लो यहीं से कि तमिल जो है, तमिलनाडु आज के डेट में बोल रहे हैं, पहले जो मद्रास था हैदराबाद भी था, यानी फिर तुम्हारा मद्रास भी हो गया, कर्नाटका वाला हो गया, सॉरी केरल वाला हो गया, कर्नाटका वाला हो गया। तो तेलुगु बोली जाती थी आंध्र प्रदेश वाले इलाका में, तमिलनाडु वाला में तमिल बोली जाती थी, केरल में मलयालम बोली जाती थी और कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती थी। तो यहाँ पर टेंशन हुआ कि अगर हम मान लिया जाए कि ये वाले क्षेत्र को, तेलुगु को अलग करते हैं, अलग से राज्य बना देते हैं, तो फिर ये सब मांग करना शुरू कर देगा। जब ये दोनों मांग करना शुरू कर देगा तो फिर और राज्य बढ़ जाएगा। अब यही डर के कारण उन्होंने अलग नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे में होता है कि एगो का जीवन जाता है लेकिन हजारों लाखों का फ़ायदा होता है। तो इसने क्या कर दिया? अपने 60 दिन का लगभग भूख हड़ताल किया, अब मर गए, जान गंवा दिए। और उसके बाद मजबूरी में सरकार को फिर तेलुगु भाषा के वाले को अलग बनाया गया, मलयालम को अलग बनाया गया, कन्नड़ के अलग बनाया गया। लेकिन सबसे पहले बात पूछेगी तो कौन बनी थी? आंध्र प्रदेश भाषाई के आधार पर बनी थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1952 में। कहता है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? राज्य निर्माण आयोग था,
या राज्य पुनर्गठन आयोग था, या देश विभाजन आयोग था? बताइए। तो देश विभाजन आयोग तो हो ही नहीं सकता कि देश को विभाजन कर दे, बांट दे। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग था? ये भी नहीं था। आंसर क्या था? राज्य के पुनर्गठन आयोग। आंसर क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था? क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम होने के बाद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो आंसर होगा, देखिए, दिल्ली आपका था ही, ये पेप्सू वाला था, ये भी था, मणिपुर भी था। ये सब क्या था? केंद्र शासित प्रदेश में था, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं था। तो इसका आंसर होगा मद्रास। ठीक है। पेप्सू में जानते हैं ना कि जो मतलब ये 5 गो राज्य इसमें होते थे। हिंदी वाले को हिमालय, जो हिमालय वाले में थे हिंदी बोलने वाले, सो हिमालय की तरफ हिमाचल, हिंदी को हरियाणा, इस प्रकार से उसको बांटी गई थी। बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों में की स्थापना की गई? बम्बई को तोड़ करके किन 2 राज्य बनाया गया? तो बाबू बम्बई जो था ना, अभी भी जब तुम देखोगे एक चीज़, तो यहाँ पर तुमको 2 चीज़ दिखेगा इधर, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। इन दोनों का हेड क्वार्टर जानते हो कहाँ पर था? मुंबई में था। बता, मुंबई में था। तो काहे था मुंबई में? तो ये जरूर दोनों मिलाकर एक ही को हुआ होगा। अब इसको यहाँ पर पार्टीशन बांट दिया गया, तो गुजरात अलग बट गया और महाराष्ट्र अलग बट गया। किसको बांट करके? बम्बई को। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात और राजस्थान तो चांस ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान तो ऊपर हो जाएगा, ये चांस नहीं बनता। मध्य प्रदेश भी चांस नहीं बनता, इस बीच में चला गया। ठीक है। और ये दोनों तो चांस ही नहीं बनता। जब भी चांस बनेगा बम्बई से, तो ए और सी, और इसमें भी ज़्यादा चांस किसको बन रही थी? महाराष्ट्र और गुजरात को। कहता है महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बताइए। 1956 में हुई? तो 1956 में तो हो ही नहीं सकता। कारण बता दीजिए। क्योंकि 1956 में तो रिपोर्ट मिला था कि भाषाई के आधार पर अलग कर दो, अलग हुआ ही नहीं था। तो सबसे पहली बात कि ये ऑप्शन मेरा कट गया। फिर ऑप्शन है 1960, 1980, 1985। ये सब आते आते तक बहुत सारे राज्य बन चुके थे। क्योंकि बताइए कि 22वां राज्य जो बना था सिक्किम, वो तुम्हारा कब बना? 22वां राज्य बना था, वो बना था 1975 में। अब 1975 में जब बनी गया था 22 गो राज्य, तो उस टाइम गुजरात और राजस्थान, सॉरी, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हो चुकी थी। जब अलग अलग हो चुके 1975 में, तो इसके बाद में 1950 1980 है, तो ये तो चांस ही नहीं बनती है। तो हमारे पास आंसर कौन सा बन जाएगा? 1960। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दी गई थी। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में अलग हो गई थी। कहता है नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? नागालैंड जो राज्य है उसको निर्माण कब किया गया? 1960 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में। तो इसके आंसर आ जाएगी, सही आंसर है 1963। नागालैंड राज्य का जो निर्माण है 1963 में की गई थी। 55 नंबर है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण हुआ था? कहता है पंजाब को बांट कर 1966 में पंजाब बटा, तो किन किन राज्यों में निर्माण हुआ उसको, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। दिल्ली हरियाणा नहीं बना। ठीक है। यहाँ पर पंजाब हरियाणा भी बना था। ठीक है। विभाजित किया गया किसको? सिर्फ पंजाब को। पेप्सू को मैं नहीं कह रहा हूँ बाबू, पेप्सू नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? सिर्फ पंजाब को बांट करके 2 गो में बनाया गया, पंजाब और हरियाणा, और इस दोनों का कंबाइंड राजधानी रखी गई कहाँ? चंडीगढ़। और आज के डेट में भी पंजाब और हरियाणा के दोनों का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ में। याद रखना। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1960 में, 1967 में, 1971 में कि 1973 में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश, हिंट दे रहा हूँ, बताइएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था पाकिस्तान से लड़ाई लड़ करके। उसी साल हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, और वो डेट था 1971 का। कब थे? 1971 का। कहता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? बताइए, कब से स्टार्ट हो गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम? एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर हम देखते हैं ना, तो इसकी जो लड़ाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की हुई थी, वो 1757 से आ जाएगा। फिर हुआ 1760 में, फिर आ गया 1764 में। इस समय ना तीनों लड़ाइयों में बाबू अंग्रेज जीता था। और जब अंग्रेज जीता था, यहीं से हम कहते हैं कि यहीं से स्टार्ट हो जाता है अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। लेकिन ये दिखता कहाँ पर है? 1857 की क्रांति में, जब मंगल पांडे यहाँ पर नेतृत्व कर लेते हैं।
अब यहाँ पर जान लीजिए 1757 में हुआ था कहाँ की लड़ाई, तो ये हुआ था प्लासी की लड़ाई। 1760 में हुआ था आपका वांडीवास, किसका हुआ था, वांडीवास का लड़ाई। और 1764 में आपको बक्सर का लड़ाई हुआ था जो बिहार में है, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, यहीं से अंग्रेज़ों को भगाने का सिलसिला जारी होता है और यहीं से गुट बनना शुरू होता है और यहीं से लोगों में नफरत फैलना शुरू होती है अंग्रेज़ों के प्रति। और ये जाकर के कहाँ उबाल मारती है, 1857 में। और यहीं से कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्टार्टिंग जननी कहाँ से है, 1857 से। कथा राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। कहा गया इस स्थापना इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ये तो सही बात है। बनाया गया था 1956 में, ये बताया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। बिल्कुल ये पारित किया गया था। ये दूसरा केटी साहवाला आयोग का है। ठीक है, कहता है इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। ये गलत है। ये कहा था क्वेश्चन कि देखिए अलग हम मानते हैं करेंगे, लेकिन ये नहीं कि एक भाषा एक राज्य होगा, नहीं। कहता है कि उसमें देखिए भाषाई के आधार पर राज्य कभी डिफरेंट नहीं होगा। ये कहा कि अधिकतर भाषा बोलने वाले भी इसमें रह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं करिएगा कि अगर महाराष्ट्र है तो सिर्फ मराठी बोलने वाले रहेंगे, बाकी कन्नड़ वाला इसमें नहीं जाएंगे, ऐसा कहना नहीं है। ये बात बोली गई थी। तो इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए क्या कर दी गई थी, काट दी गई थी कि भाषाई के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होने चाहिए कि जो एक भाषा जाने और उसी राज्य में रहे। तो इसमें असत्य कथन जो है वो कौन है, सी ऑप्शन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है, तो याद रखेंगे 1906। कहता अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं, बताइए जल्दी से। ये देखिए पहले था 28, फिर हुआ 29 तेलंगाना बनने के बाद, और फिर जम्मू कश्मीर हटने के बाद कितना, 28। इसी प्रकार 7 को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन ये टूट के 2 बना तो 9 हो गया। और फिर जाके दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली को एक मिला करके इसे 8 बनाया गया। तो अभी के डेट में भारत में कुल राज्य की संख्या कितना है, 28। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, कितने, अभी तुरंत हमने बताया कि पहले 7, फिर 9, फिर कितना लास्ट में बच रहा है, 8। तो वर्तमान में जब पूछ रहा है तो इसके आंसर हो जाएगी 8। कहते भारत में विविधता के एकता की विशेषता क्या है। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाई है, कौन थे जो कहा कि भारत में विविधता है जरूर लेकिन सब एक साथ रहते हैं। ये जो कहानी कही गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, बताइए, जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये चाइना और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाती है मैकमोहन रेखा। तो ये आपके कहाँ पर मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में। कहता कश्मीर के पश्चिम भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी, बताइए। ये था हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर का इलाका। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कि इसके पश्चिम तो इधर में हो गए, तो जम्मू कश्मीर के पश्चिम में जो इलाके में जो यहाँ पर बगावत हुई थी किसने किया था, मुसलमानों ने। कौन करेगा, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा, यह राजा हिंदू जरूर थे लेकिन यहाँ पर जो जनता थी मेजोरिटी में वहाँ की मुस्लिम थी। जस्ट हैदराबाद के उल्टा, राजा वहाँ पर मुस्लिम लेकिन वहाँ पर जनता ज़्यादा हिंदू के थी। 65 कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, बताइए। कश्मीर के जो राजा रहेगा वही ना, तो राजा तो महात्मा गांधी थी नहीं, मान सिंह भी नहीं थे, शेख अब्दुल्ला तो बाद में आया। ये पहले कौन राजा थे, राजा हरि सिंह। तो इन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि जम्मू कश्मीर किसके पार्ट रहेंगे, भारत के। सीमांत गांधी बताइए किनको कहा जाता था, किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता था, तो बताइए खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खां को। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, हम आज पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि इसमें कितनी थी, 565। कितनी थी, 565। आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया, बताइए। कौन सा इसमें था, इसमें से दिया हुआ कि भारत जब ये आज़ाद हो गया फिर भी भारत मिलने से नहीं कहता था, ये कौन था हैदराबाद। 3 को बताया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों राज्य कब बने थे, तीनों राज्य कब बने थे, 2000 में। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये किसने कहा था, तो बताइए। के मुंशी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि
कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? तो इसको कहे थे के.एम. मुंशी ने। कहे थे कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे मतलब बीमार हुए, बहुत सारा मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि हम कह सकते हैं कि कीमत इतना बड़ी चुकाई गई कि हम लोग उस कीमत को चुका अब नहीं पाएंगे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी बताइए? मोहम्मद अली जिन्ना ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने। सांप्रदायिक निर्णय का जो घोषणा जो थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कहता वह कौन आतिवादी था, आतिवादी नहीं आतंकवादी कहेंगे, ठीक है, जिसने गांधी जी की हत्या की? बाप रे भाई, इसको कौन नहीं जाता है? नाथूराम विनायक गोडसे, ठीक है। नाथूराम जो गोडसे था, इन्होंने क्या कर दिया था? गांधी जी को मार दिया था, एसेसिनेशन कर दिया था। कहते ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष भारत के शासन अपने हाथों में लिया गया? ये 1958 नहीं होता, 1858 होता। तो देखिए 1857 में जैसी क्रांति होती है तो वहाँ से आती है रानी राजा का, वहाँ पर रानी का आता है डेटा, मैंने रानी का भाषा आता है लेटर, और उसमें कहा जाता है कि आज से कंपनी के शासन को ख़त्म करके हम लोग अब अंग्रेज़ के अंदर लाते हैं, यानी अब ब्रिटिश शासन इस पर चलेगी। तो भारतीय शासन अधिनियम कब लाई गई थी? 1858 में। याद रखिए डेट भी 2 अगस्त 1858। भारत के विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ गया था? तो बताइए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ बनाई गई थी, आरबीआई का गठन बीसी के दौरान हुई थी, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन हुआ है? तो अधिनियम लाया गया था 1947 का। निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? कौन था जो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलवाया था? तो वो निश्चित रूप से जब पहली बार बने थे तो अंग्रेज वाला ही होगा। यहाँ पर अंग्रेज का नाम कौन आता है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार से ये मतलब 75 क्वेश्चन का सेट था, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आप इसको ज़रूर वहाँ जा कर के देखेंगे। थैंक यू। और देखिए सबसे पहली बात, अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा, एक क्वेश्चन भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले करना है, उसके बाद लाइक जरूर कर देना। और साथ ही साथ अगर तुमने 5 को कम से कम भेजते हो, शेयर करते हो, तो भाई या कोई भी है, बहुत बढ़िया, हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ताकि हमको ये मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं डेली यहाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, हमें और भी वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।